सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ के कई महान हस्तियाँ अल्मोड़ा और उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुकी हैं। अगर हम बात अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा के रहने वाले एक महान कलाकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर यशोधर मटपाल, जिन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यशोधर मटपाल जी। सर, आपका स्वागत है लोकल 18 में। किस तरह से देखते हैं सर, एक चित्रकार के तौर से आपने शुरुआत की थी और अब पुरातत्व में आपका काफ़ी शोध कार्य रहा है, उसके बारे में कैसे देखते हैं? चित्रकार में जन्म से रहा हूँ और बाद में चित्रकला कैसे उत्पन्न हुई, कैसे मनुष्य ने चित्र बनाना शुरू किया, इसकी जिज्ञासा मुझे पुरातत्व में ले गई। और फिर मैं जहाँ से पुरातत्व में गया सन 73 से, तब से मैं आज तक मुख्य रूप से पुरातत्ववेत्ता के रूप में जाना जाता हूँ और मैं उसका ही देश विदेश में उस भारतीय कला का, गुफा कला का और यहाँ की लोक कला का प्रचार कर रहा हूँ। सर, कैसे देखते हैं, कई वर्षों का आपका अध्ययन है, 30 सालों तक आपने गुफाओं में बिताया है। कितनी गुफाओं का आपने अध्ययन किया और कहाँ कहाँ गए थे आप? देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश रहा है, लेकिन मैंने केरल में भी 2 साल काम किया। उत्तराखंड की सारे उस पर एक मेरा अलग से ग्रंथ है। और उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया, कर्नाटक में, आंध्र में भी काम किया और मुख्य रूप से मेरा मध्य प्रदेश कार्य क्षेत्र रहा है, विंध्याचल एरिया। तो उसी में मैं पिछले समझिए कि 30 साल मैंने उनके अध्ययन करने में, उन गुफाओं के अध्ययन करने में मैंने बिताए। सर, 85 साल की उम्र हो गई आपकी और 85 साल की उम्र में आज भी आप वही पेंटिंग, जैसे पेंटिंग अभी बोल उठेंगी उस तरीके से बनाते, कैसे कर पाते हैं? क्योंकि मेरी मानसिक आय केवल 22 साल की है। मैं अभी को अपने को बच्चा ही समझता हूँ जब मैं कला विद्यालय से निकला था। इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, और इसी कारण मेरा अभी भी वही बालकों वाली जिज्ञासा है और मैं बिना कुछ काम किए हुए मुझे भोजन करना अच्छा नहीं लगता है जी। सर, कैसे देखते हैं आजकल के युवा वर्ग भी हैं, काफ़ी वो चित्रकार BFA के स्टूडेंट भी हैं जो चित्रकारी के दौर में जाना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपके? देखिए, यह है कि कोई भी चीज़ होता है, जो डाल का आम होता है वो उतना मीठा नहीं होता जब तक वो पाल में रखा जाए। इसलिए किसी भी साधना के लिए एकांत में साधना करना, एकांत में गुपचुप साधना करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दुर्भाग्य से आज ये प्रचार मीडिया का ऐसा हो गया है कि लोग साधना कम करते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनके उसमें प्रौढ़ता नहीं आ पाती है। तो मेरा सुझाव है कि हम लोग चुपचाप साधना करें, और नाम तो जिस दिन होगा एक ही दिन में नाम हो जाता है, क्योंकि अगर सूरज उगता है तो उजाला पूरे दुनिया में हो जाता है। इसलिए हमें बजाय प्रचार के हमको अपने काम के स्तर पर वो एकांत में साधना करके अपने उस स्तर पर लाना चाहिए, जिससे कि हमें एक कलाकार के रूप में स्थापित हो सके। सर, आपने भीमताल में संग्रहालय भी खोला है, उसके बारे में कैसे देखते, कौन कौन सी वहाँ पे को आपने रखे हैं वहाँ सामान? देखिए, संग्रहालय मैंने 1983 में स्थापित किया था। उसमें 4 गैलरियाँ हैं जो 100 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी हैं। तो एक तो गुफा कला पर है, जो मैंने गुफाओं में काम किया था, उसकी अनुकृतियाँ हैं वहाँ अपने हाथ की बनी हुई जर्लोंगों में। एक में यहाँ की 5 जनजाति जो हमारी जाति हैं उनकी संस्कृति है। एक में हमारे उत्तराखंड का पूरा जितना भी हमारे यहाँ की भौतिक संपदा है, जो घरों में पहले मिलती थी, अब दुर्लभ हो गई है, हमारे बर्तन भांडे से लेकर हर प्रकार के दैनिक उपयोग की चीज़ें वो हैं। और एक में हमारे यहाँ की जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो हमने चित्र बनाए हैं, करीब 300 चित्र गुफाओं में हैं। इस प्रकार से 4 गुफाएँ भीमताल में हैं, और जैसा मैंने आपको बताया करीब 40 साल हो गए हैं और रोज़ अभी उसका विस्तार होते जा रहा है। सर, भविष्य में अन्य युवा वर्ग हैं, उनके लिए क्या सुझाव देते हैं जो पुरातत्व या फिर चित्रकारी में जाना चाहते हैं? उसके लिए सुझाव तो ये है कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए और साधना पर जोर दीजिए। नाम तो एक दिन में हो जाएगा, लेकिन साधना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी आपकी साधना होगी उतनी आपके काम में प्रौढ़ता होगी। इसलिए मेरा तो यही है कि हम लोग आज भी साधना में शॉर्टकट न करें, बल्कि जीवन में जो कुछ हम जितना कर सकते हैं, अधिकतम समय हम एकांत में दे करके अपनी कला को हम परिवर्धन कर सकते हैं, तो उतना ही आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि प्रचार तो एक दिन में हो जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर यशोधर मटपाल, जिन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो उसके लिए आपको साधना करने की ज़रूरत है, फल आपको आने वाले समय में मिल ही जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।